नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिले के बोकारो थर्मल में आज 6 जुलाई शनिवार को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आयोजन आर्य मैरिज हॉल गोविंदपुर बोकारो थर्मल में किया गया। इस बैठक में ओवैसी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर ओवैसी में नियुक्त मोहम्मद बिलाल हाशमी को बोकारो जिले का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी ओवैसी की सदस्यता ग्रहण की। मंच का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन झारखंड प्रदेश के केंद्रीय सदस्य अहमद हुसैन ने किया। इस मौके पर नवनियुक्त ओवैसी के जिला अध्यक्ष बिलाल हाशमी ने कहा कि हमारे समाज के लोगों को सिर्फ चुनाव में वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि रोजगार तमाम तरह की योजनाओं को सिर्फ अपने लोगों को काम दिलाने का काम यह लोग करते आ रहे हैं। जबकि हमारे झारखंड में 14% से लेकर 15% की आबादी है। यदि हमें आगे बढ़ाना होगा तो शिक्षा का जोत जलाना होगा और बाल विवाह प्रथा को बंद करना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। वही वक्ताओं के रूप में अनवर अंसारी, कैसर इमाम, गुलाब रब्बानी और सरफराज ने भी अपने अपने वक्तव्य रखे। अंत में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने कहा कि आज देश की आज़ादी के क्षेत्र साल हो गए हैं, किंतु BR अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान जिसमें ध्यान दें तो हमारा समाज यश करता हुआ है। ओवैसी की पार्टी के द्वारा झारखंड प्रदेश के 81 विधानसभा 2024 के चुनाव में हमारी पार्टी भी लड़ने का संकल्प लिए हैं और मैं इस मंच के माध्यम से ऐलान करता हूं कि ओवैसी बेरमो विधानसभा से जिला अध्यक्ष के रूप में नवनियुक्त बिलाल हाशमी चुनाव लड़ेंगे। आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, आज का प्रोग्राम जैसे कि आप लोगों ने देखा, पूरा कवर किया कि ये प्रोग्राम मिलन समारोह के रूप में, जिसमें मोहम्मद बिलाल हाशमी साहब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, ज़िला के सचिव थे, आज उनकी ज्वाइनिंग अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आप तमाम लोगों के सामने हुई। और साथ ही साथ जनाब बिलाल हाशमी साहब को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बोकारो ज़िला का मेन पार्टी का ज़िला अध्यक्ष मनोनीत किया है, जिसका लेटर भी आप लोगों के सामने हैंड ओवर किया गया। आज कार्यक्रम क्या था? कितने कार्यक्रम आप देख रहे हैं वो मिलन समारोह के रूप में, चूँकि आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने JMM, RJD, कांग्रेस और माले छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण की। एक साथ ही साथ एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी कह सकते हैं इसको। हम आए थे एक मैसेज देने, ओपन मैसेज देने, विशेष रूप से तमाम मूल निवासी समाज को और खासकर अपने मुस्लिम समाज को, जिनको इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने गुलाम समझ रखा। हम तक आज ये हालत हो गई कि हमने इनका वजूद बनाया इस देश और प्रदेश में। इनका वजूद हम मुसलमानों से है विशेष रूप से, लेकिन आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम मुसलमानों का अस्तित्व और वजूद मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 65 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो गई, जेल के अंदर मार दिया गया, होटवार जेल में मार दिया गया, थाने के अंदर 3rd डिग्री टॉर्चर करके मार दिया गया। 65 मॉब लिंचिंग हुई इस सरकार में, 13 लिंचिंग BJP की सरकार में हुई थी। 65 मॉब लिंचिंग में 50 से ज़्यादा मुसलमान और बाकी दलित, आदिवासी और हमारे पिछले वर्ग के भाई, लेकिन किसी को कोई मुआवजा नहीं, कोई FIR नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। क्या आपकी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी झारखंड में? चुनाव हर हाल में 2019 में भी हम 16 सीट पे लड़े थे। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आदेश है कि आप जाओ, जहाँ जहाँ तैयारी है। अगर 81 विधानसभाओं में हमारी तैयारी है तो आप 81 विधानसभा लड़ो। 50 पे तैयारी है 50 पे लड़ो, 30 पे तैयारी है 30 पे लड़ो, 25 पे तैयारी है 25 पे लड़ो, लेकिन लड़ो, अपनी क़यादत खड़ी करो। क्योंकि जब तक सत्ता में, शासन और प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी, साझेदारी और पार्टिसिपेशन नहीं होगी, ये हरामखोर सत्ता में बैठे हुए लोग हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे। हम पे हो रहे जुल्म, जबर, तशद्दुद और बर्बरियत पे अपने ज़बान नहीं खोलेंगे। और हम कंडेम करते हैं इस प्रदेश में 2 जो मुस्लिम MLA रहा हुआ है, बचा हुआ है, इरफान अंसारी और हफीजुल हसन अंसारी। हफीजुल हसन अंसारी को कब्रिस्तान की बाउंड्री में 5% हरामखोरी चाहिए, कमीशन चाहिए। चुनाव का टाइम आएगा, हर इलाके में, पूरे झारखंड में घूम के अपने आप को मुसलमानों का मसीहा, मुस्लिम वोटों का ठेकेदार बनकर आ जाता। लेकिन जब हम पे जुल्म होता, अत्याचार होता, हमारी मॉब लिंचिंग होती, हमारी हत्याएं होती, हमको मारा, काटा और जला दिया जाता, तो उन बेईमानों की जुबान
झुंपिश नहीं करती, होठ सिल जाते। मैं उनको कंडेम करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, सख्त अल्फाज में उनकी मजम्मत करता हूँ और उन विधानसभाओं के लोगों से, विशेष रूप से मुसलमानों से आह्वान करता हूँ कि ऐसे नाकारे विधायकों को विधानसभा भेजने से रोको। हमारे लोग आ रहे हैं, हार और जीत के फैसले रब करता है मेरा ईमान है। आने वाले 2024 के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां जहां खड़ी होती है वहां उनको वोट दो अपना एक। जहां नहीं खड़ी होती है, अगर ये अलायंस में हमको शामिल नहीं करते, और हमारी डिमांड है आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि हम चाहते हैं बीजेपी की कोढ़ी कुंठित आइडियोलॉजी के साथ तो हम जा नहीं सकते आने वाले दौरे खिलाफत तक। इंडिया गठबंधन या यूपीएस गठबंधन जो है, उनसे हम आह्वान करते हैं कि तुम को गुड़ खाओगे, गुलगुल्ले से परहेज करोगे। मुस्लिम वोट तो झोली भर के चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आने वाले चुनाव में अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सरकार बने तो हमको कम से कम 15 सीट दो। वो सीट नहीं चाहिए जो कांग्रेस की है, जेएमएम की है, आरजेडी की है, माले की है। हमको वो सीट चाहिए सिर्फ पाकुड़ के साथ, पाकुड़ का विधायक जेल में है, पाकुड़ के साथ मुझे वो सीटें दे दो जो बीजेपी के हाथ में है। मैं सारी सीटें बीजेपी से छीनकर आपकी झोली में दूंगा। किसी की औकात नहीं है जो हमको कामयाबी हासिल करने से रोक सके। वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो से अनिल वर्णवाल की खास रिपोर्ट।